दोस्तों, मन में सुकून नहीं तो जीवन में बोझ सा लगता है। चाहे आपके पास अपार धन, अपार संपत्ति या फिर आपके पास हर चीज की सुख सुविधा क्यों ना हो, अगर मन में शांति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। मन को चाहिए क्या? मन को कभी भी भौतिक सुख शांति नहीं दे सकते हैं। मन को शांति देने के लिए चाहिए कोई ऐसी चीज जो सबसे अनमोल हो, और सुकून देने के लिए वो कोई वस्तु नहीं हो सकती। गौतम बुद्ध की सभा में हर दिन एक आदमी उनकी कथा सुनने आता था। वो डेली उनके सभा में आता और हाथ जोड़ के गौतम बुद्ध से प्रार्थना करके जाता कि हे प्रभु, मेरे ऊपर ऐसे कृपा करिए कि मेरे पास अपार धन दौलत हो और मैं भी अमीर बन जाऊं। गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोलते थे। वो हर दिन आता, हर दिन गौतम बुद्ध से बस यही प्रार्थना करता कि हे प्रभु, कोई ऐसी कृपा करिए, कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मेरे पास धन दौलत आ जाए और मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। गौतम बुद्ध बोले, तुम सभा में इसलिए आते हो? वो आदमी बोला, मैं सभा में किस लिए आऊँगा? मैं सभा में सिर्फ इसलिए आता हूँ कि ताकि मैं आपसे प्रार्थना कर सकूँ कि मुझे धन की बहुत ज़रूरत है। धन के बिना जीवन बंजर जैसा लगता है। पता नहीं क्यों मैं इस गरीबी का बोझ ढोकर थक गया हूँ। महात्मा, कोई ऐसी कृपा कर दो ताकि मेरे ऊपर धन वर्षा हो जाए, मैं सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। गौतम बुद्ध बोले, चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा धन आ भी जाए, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? वो आदमी बोला, मैं घर बनवा लूँगा। गौतम बुद्ध बोले, उसके बाद क्या? वो आदमी बोला, मेरे 2 बेटे हैं, उनकी खूब धूमधाम से शादी करूँगा और सुख में जीवन गुजारूँगा। गौतम बुद्ध बोले, उसके बाद क्या? बाद में चिढ़ गया, बोला कि आप हमें आशीर्वाद नहीं दे सकते, तो फिर फालतू की सवाल जवाब क्यों करते हैं? आप अंतर्यामी हैं, आपके पास अपार शक्ति है। अगर आप चाहे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आप करना नहीं चाहते। गौतम बुद्ध बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें धन की एक राज बताता हूँ, तुम कामयाब हो जाओगे। गौतम बुद्ध उसे आशीर्वाद देते हैं। वो इंसान घर जाता है और अपना व्यापार शुरू करता है। व्यापार में खूब उन्नति करता है। उसके पास खूब धन दौलत हो जाता है और कुछ दिन बाद बहुत ही आलीशान घर बनवा लेता है। वो इंसान बिजी हो जाता है कि गौतम बुद्ध के पास आना ही छोड़ देता है। काफ़ी साल गुजर जाता है। धीरे धीरे और वो बूढ़ा हो चला था। उसे लगा कि घुटनों में पहले जैसी बात नहीं रही, उसके शरीर में पहले जैसा बात नहीं रहा। उसने अपार धन कमाया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके मन में सुकून नहीं थी। दिन भर काम, घर में आते ही काम, हर तरह से बंध गया था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी उसके सांसों पे बोझ बन रही है। कुछ वक्त बाद वो बूढ़ा हो चला था। उसकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए और वो निरंतर ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। उसका सारा कार्यभार लड़के को तो सौंप दिया, लेकिन उसके किसी भी तरह के काम न आने से लड़के ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। सारी प्रॉपर्टी, सारे जहजाद अपने नाम करवा लिया। वो इंसान जोर जोर से रोने लगा। कितना सब करने के बाद आखिर में मेरे पास कुछ नहीं लगा कि जीवन ऐसा ही है। जीवन में सुकून तो है ही नहीं। पूरी उम्र मैंने मेहनत करने में गुजार दी, धन दौलत इकट्ठा करने में गुजार दी, लेकिन जब आखिर में यही होना था तो फिर मुझे मिला ही क्यों? मन में कोई शांति ही नहीं। आखिरकार काफ़ी वर्षों बाद
वो गौतम बुद्ध के पास जाता है। गौतम बुद्ध उसे देखते ही पहचान लेते हैं। अरे तुम, और बताओ कैसे आना हुआ? तुम तो काफ़ी सालों बाद यहाँ आ रहे हो। तुमने तो यहाँ पे आना ही छोड़ दिया। उसने बताया कि दरअसल मैं अपने व्यापार में बहुत बिजी था, इसकी वजह से मैं आ नहीं सका। गौतम बुद्ध बोले, और बताओ तुम्हारी अभिलाषा पूरी हुई या नहीं? अब तुम अमीर हो या नहीं? कैसी हालत है मुझे बताओ। वो इंसान गौतम बुद्ध की तरफ देखकर जोर जोर से रोने लगा। उनके चरणों में गिर के माफ़ी मांगने लगा। उसने बोला कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं। मेरे लड़के ने घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। सब कुछ पाके भी मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा मन बहुत दुखी है, पता नहीं क्यों। गौतम बुद्ध बोले, चलो कोई बात नहीं, तुम बोलो तो मैं तुम्हें और धन का आशीर्वाद दे देता हूँ। तुम्हारे पास फिर से धन आ जाएगा। तुम फिर से अपने लिए घर बनवा सकते हो। वो आदमी बोला, नहीं 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 महात्मा नहीं, एक बार फिर से नहीं। मुझे अब और धन नहीं चाहिए। मुझे अब और मन में सुकून चाहिए। मेरे मन में शांति नहीं है। मैं हर दिन रोता हूँ, हर दिन खुद को कोसता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, लेकिन जीवन में कहीं भी सुकून नहीं है। अब आप ही कोई रास्ता बताइए। मुझे मेरे सांसें ही मुझ पे बोझ सा लग रहा है। मैं करूँ भी तो करूँ क्या? अब कोई आप ही रास्ता दिखाइए। गौतम बुद्ध बोलते हैं, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में यही गलती करता है। जब तक वो ठीक है, होश में है, तब तक वो चीज़ों को कभी नहीं समझता। लालच हमेशा तुम्हारे आँखों की पट्टी बन जाती है। तुम्हारे पास जो चीज़ नहीं है, तुम हमेशा उसके लिए पागल रहते हो, लेकिन तुम थोड़ी दूर जाके उस चीज़ को थोड़ी गहराई से नहीं समझते कि दरअसल जो चीज़ तुम्हें चाहिए, क्या सच में वही ज़िंदगी का सुकून है? मन को धन दौलत से सुकून नहीं मिलता। ज़्यादा जिम्मेदारियाँ अक्सर इंसान को थका देती है, और ज़्यादा लोभ अक्सर हर इंसान को मुसीबत में डाल देता है। फिर जीवन में इन सब चीज़ों के भागने का क्या मतलब है? थोड़े पैसे कमा लो, सुखी रहो, सुकून से जीवन गुजारो। मैंने ज़िंदगी में एक अमीर सेठ के बदले एक गरीब को ज़्यादा खुश देखा है। अगर पैसा ही सब कुछ है, फिर पैसे से सुकून क्यों नहीं है? पैसे से खुशी क्यों नहीं मिलती? पैसा ज़रूरत पूरी करता है, तुम्हारी ज़िंदगी को आसान बनाता है, लेकिन क्या ज़िंदगी के आसान बन जाने से मन में सुकून होता है? ऐसा कभी नहीं होता। इस बात को समझ लीजिए। गौतम बुद्ध उसे आशीर्वाद देते हैं और वो गौतम बुद्ध के शरण में रहता है।